Award for the year 2022-23 in the 3 categories, and we have received Global Sustainable Award for the year 2022-23। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले नवजीवन मॉडल स्कूल विष्णु गार्डन की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एनुअल डे और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन आज अर्पण बैंकेट हॉल के प्रांगण में किया जा रहा है, जहां बच्चे बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देकर अपने अभिभावकों को और अतिथिजनों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। दोस्तों, इस फंक्शन में बच्चों को अपना आशीर्वाद देने के लिए देश की सुप्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी भी यहाँ पर आ रही हैं। चलिए हम चलते हैं प्रोग्राम में और देखते हैं कि बच्चों ने किस शानदार प्रस्तुति से अपने अभिभावकों का मन जीता और साथ ही साथ जो प्रोग्राम में अतिथिजन आए उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए क्या कहा। तो चलते हैं सीधा प्रोग्राम में। Please clap for our tiny toes, which is related to performance Instagram Reels. Next performance is Instagram Reels. Everyone, please clap for our tiny toes. अखंड भाव बना चेतना को जीवन के सर्वोपरि सोपानों तक पहुंचाने वाला गुरु है। कभी शिक्षा रहेगी तो फिर मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो गया? मैंने आपकी प्रतिमा को ही गुरु मानकर धनुर्विद्या पाई है, परंतु शिक्षा के लिए गुरु की आज्ञा आवश्यक है। मैंने आपकी प्रतिमा से आज्ञा ली थी गुरुदेव। तो फिर गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? आदेश दीजिए गुरुदेव। Dr. Lakshmi Narayan Tripathi ji to kindle the lamp. I would like to request everyone kindle cooperate with us throughout the program to make it successful. सभी पेरेंट्स जोरदार तालियां बजाएंगे। Light is a symbol of brightness and prosperity.
calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown. Oh. जाने मेरी जाने बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे सच्चा मेरा प्यार है तुझे किया है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना आई थी सुनो, मेरी एक गुजारिश है तुम लोगों से, अगर तुम्हारे घर में मेरे जैसा रंग पैदा हो ना, तो उसको अनाथ मत करना, क्योंकि हर रंग खूबसूरत होता है, बस उसको देखने का नजरिया चाहिए। दुआ करोगे तुम्हारे लिए। हो आज बिजली है हो रही रसिया, इतने आए हैं कुंवर कन्हैया। हो आज बिजली है हो Lakshmi ji was born in Matlibai Hospital at Maharashtra Thane in 1978. She graduated in arts from Mumbai Mitibai College and then acquired a postgraduate degree in Bharatnatyam. She also worked in multiple dance videos for Bollywood director and scriptwriter Ken Ghosh. She is a transgender rights activist, Bollywood actress, Bharatnatyam dancer and a motivational speaker at Mumbai, India. She is also the Acharya Mahamandaleshwar of Kinnar Akhada. At the assembly, she spoke the plight of sexual minorities. People should be more human-like. They should respect us as human beings and consider our rights as transgender. She was appointed as the president of Mumbai-based DAI Welfare Society, the first registered organization working for the welfare of NHS. Thank you so much, ma'am, that you are here and you have given your precious time to our Navjivan family. We are very glad to welcome you here. Thank you so much, ma'am. Very good afternoon to all of you. First of all, I welcome to all of you on behalf of Navjivan Model School. I welcome to our chief guest Dr. Lakshmi Narayan Tripathi जी. हमारे नवजीवन परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है. It is a great honor to have you as our chief guest. Indeed, it is a very great honor for us as you are our chief guest and you finding the time in your busy schedule. Thank you very much, ma'am. Now, आप सभी लोग डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के से सभी लोग परिचित हैं. मुझे लगता है इनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है. ये अपने आप में ही एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है कि सभी लोग इनसे फैमिलियर हैं. लेकिन फिर भी मैं इनके बारे में इतना ही बताना चाहती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट है. ये आचार्य महामंडलेश्वर है किन्नर अखाड़े की. शी इज़ ए मोटिवेटर, स्पीकर, इन्फ्लुएंसर. और इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी लाइफ में जितना संघर्ष किया है शायद ही उतना किसी ने किया हो. और इतने संघर्ष के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाया है. तो शी इज़ ए ट्रेल ब्लेजर फॉर ऑल ऑफ अस. So thank you very much, ma'am, to welcome you in our school. अब मैं अपने स्कूल के बारे में बताती हूँ. हमारा जो स्कूल है वो 2022 है, वो हमारे स्कूल के लिए एक माइलस्टोन है. ऐसा हमारे स्कूल की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ. 2022 में जनवरी के महीने में हमारे स्कूल को एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड
दिल्ली गवर्नमेंट से मिला था। सेकेंडली, जून के महीने में हमारे स्कूल को बेस्ट इको क्लब का अवार्ड मिला था दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। सितंबर के महीने में हमारे स्कूल को गुरु वंदन अवार्ड मिला था ग्लोबल सस्टेनेबल अवार्ड। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड था जो हमारे स्कूल के लिए एक माइलस्टोन था इन द हिस्ट्री ऑफ नवजीवन फैमिली। मतलब हमारे स्कूल ने एक इंटरनेशनल लेवल पर एक अपनी पहचान बनाई है दोबारा से। सबसे पहले हमें ब्रिटिश काउंसिल इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड मिला था और इस साल हमें ग्लोबल सस्टेनेबल अवार्ड मिला है इंटरनेशनल लेवल पर, और हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर भी परफॉर्म करते हैं और अवार्ड जीतते हैं। अगर मैं अपने स्कूल के बच्चों की बात करूं तो हमारे बच्चे भी ना पीछे नहीं हैं, और ये जो हमें अवार्ड मिलते हैं ये हमें अपने बच्चों की वजह से ही मिलते हैं। हमारे स्कूल को जोनल लेवल पर भी इस बार 10 अवार्ड मिले हैं, जिसमें से कामिल, जिसको ड्राइंग कंपटीशन में मिला था, सुजीत पासवान, इसको पेंटिंग कंपटीशन में मिला था फर्स्ट प्राइज, कृतिका, इसको सेकंड प्राइज मिला था पेंटिंग कंपटीशन में, और हर्षी, इसको थर्ड प्राइज मिला था जोनल लेवल पर पेंटिंग कंपटीशन में। तो हमारे स्कूल को और भी ऐसे अवार्ड हैं, जैसे हमारे स्कूल को अंशिका को मिला था पंजाबी पोएम रिसाइटेशन प्रोग्राम में। और भी बच्चे हैं जिन्होंने जोनल लेवल पर परफॉर्म किया, हमारे स्कूल का नाम रोशन किया। तो हमारे स्कूल के बच्चों ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लोर किया है, परफॉर्म किया है, और हमारे बच्चों को एक अवार्ड मिला है इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड। साथ ही साथ इंटर स्कूल कंपटीशन में भी हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें निकिता सती और सुजीत पासवान ने प्राइज जीते हैं। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने परीक्षा पे चर्चा पर प्रोग्राम किया था, और उसमें ड्राइंग कंपटीशन में हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कम से कम 70 स्कूल के हमारे बच्चे फर्स्ट प्राइज लेकर के आते हैं। तो ये हमारे स्कूल के लिए एक बहुत ही बड़े गर्व की बात है, और इसीलिए आज हमने ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की है, क्योंकि सभी बच्चों को इस दिन का इंतजार रहता है। सभी बच्चे जो, अब आपको पता ही है कि पूरा साल खत्म होने वाला है, नया साल शुरू होने वाला है, तो दिस इज द टाइम टू रैप अप ऑल द थिंग्स व्हाट एवर वी डू इन द होल ईयर। हमने पूरे साल में जो भी काम किया है, जो भी एक्टिविटीज की है, उन सब के लिए बच्चों को तो प्राइजेस मिलने ही चाहिए। इसीलिए हमने ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का आयोजन किया है। अभी साथ ही साथ में जो हमारे बच्चे हैं, मैं सब देखती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं, अगर कोई बच्चा एकेडमिक में अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको सभी पेरेंट्स अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकेडमिक में अच्छे नहीं होते हैं, पर स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, ड्राइंग में अच्छे होते हैं, म्यूजिक में अच्छे होते हैं। तो उन लोगों के लिए भी अप्रिशिएशन चाहिए, उन लोगों को आपका सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट आप उनको मोटिवेट करके दे सकते हैं। और जब हमें आपसे ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है तो हम अपने गेस्ट को बुलाते हैं। शी इज ए वेरी मोटिवेटर स्पीकर और इन्फ्लुएंसर है, वो हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से मोटिवेट करेंगे, और हमारे बच्चे फ्यूचर में भी इसी तरह से परफॉर्म करते रहे, इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, इसीलिए हम काम करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा स्कूल है वो एक्टिविटी के मामले में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो भी साथ ही साथ में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चों को आज प्राइज़ मिलेगा उनके लिए तो वेल डन है, पर जो बच्चे जिनको आज प्राइज़ नहीं मिला है वो हार ना माने, वो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज ना करें। आगे फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसमें वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। सो डोंट लूज योर होप एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट winning any award in this prize distribution ceremony. Thank you very much. Now I invite our guests to welcome on the stage. Please ma'am, please come on the stage. Good afternoon ma'am, I am Anshika from 8th class, and my question for you is, ma'am, please share your successful story with all of us. There is a lot of success. When I was in the field of dancing, I started my own dance school. I choreographed music albums and everything. That is one success. My success, the biggest success I believe, is that I am a quite humble human being, and one should be grounded to the earth. आपको कितना भी सक्सेस मिल जाए, आप हवा में उड़ना ज़रूरी नहीं है। पेड़ में कहावत है ना, जो पेड़, नारियल का पेड़ पे कोई जल्दी चढ़ नहीं पाता, पर वही इसके लिए नारियल कल्प वृक्ष कहा जाता है। पर फलों का राजा आम है,
जब आम फल आता है झाड़ पे तो वो झाड़ है, तो इंसान कितना भी बड़ा हो उसे झुक जाना चाहिए, उसे नम्र हो जाना चाहिए और उसे हमेशा ग्राउंडेड होना चाहिए। दिस इज द मेन मंत्र ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच। जैसे आप अपने आप को मैम कॉन्फिडेंट रखते हैं, वैसे मैम मैं कैसे कॉन्फिडेंट मैम रख सकता हूँ अपने आप को? यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे ज़रूरी है खुद पे विश्वास करना। Once you believe yourself, your life will change, and nothing is impossible. Everything, because in impossible also there is the word possible. So possibility is everywhere, और इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Point, please. How, when you are making a big decision, so how you make it? Intellectually or emotionally? I use my brain and heart both. Nothing can go without parallel. Everything has to be parallel. Thank you, ma'am. Thank you so much. Means a lot. बहुत सुंदर लगता है जब स्कूल के फंक्शन में आते हैं तो अपना कहीं ना कहीं बचपन याद आ जाता है। It is always beautiful to remember our childhood in a way where awards are given, where functions are happening, where small children are performing. It's really heart-wrenching to see such small kids परफॉर्म ऑन स्टेज। एक ज़ोरदार तालियां सारे बच्चे जिन्होंने परफॉर्म किया। और जैसे प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि जितने बच्चों ने स्पोर्ट्स डे में पार्ट लिया उनको अवार्ड्स नहीं मिले, तो मैं तो हमेशा मानती हूँ कि अगर फेलियर है तो वो पहला स्टेप है सक्सेस के लिए। ज़िंदगी में आज हम भी कुछ हैं तो अपने टीचर्स की वजह से हैं, क्योंकि स्कूल में ही एक बच्चे की ज़िंदगी निखरती है और आने वाले कल का आगाज़ होने से पहले उन बच्चों की ज़िंदगी तय हो जाती है। तो आई रियली थैंक ऑल द टीचर्स, स्कूल प्रिंसिपल एंड द मैनेजर टू कॉलिंग मी ओवर हियर। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द चिल्ड्रन फॉर विनिंग दिस ट्रॉफीज, द मेडल्स। It's really wonderful to see them. One thing I would always say, learnt under thy feet was divine, कि अपने गुरु के पैरों के नीचे जो कुछ भी सीखा वो दिव्य था, और वो दिव्यता हमेशा ज़िंदगी में अपने गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो पेरेंट्स, माँ तो पहली गुरु होती है, बाद में हमारे टीचर्स यहाँ पे जितने हैं ये गुरु हैं, और इनका सम्मान भी रखना है और उस बच्चे को सिखाना ज़रूरी है कि गुरु का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, और अपने क्लास में ध्यान दें और आगे बढ़ के एक नया भारत लिखने में, एक नया भारत बनाने में योगदान दें। धन्यवाद। तो हम लोग अगस्त से काफ़ी पीछे हम लोग गवर्नमेंट के पास आ जाके हमारे जूते घिस गए। फाइनली हमने परसों कोर्ट में केस डाला था इस बात को लेके, और ये जान के आपको बहुत खुशी होगी, हम लोग आज उसकी हियरिंग थी और आप लोगों केस जीत गए। जिन लोगों के बच्चे AWS में पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहेंगे, उनको कोई अब फीस नहीं देनी है। जैसा हमने उसको पहले कहा गया था कि जनवरी से आपको फीस देनी है। बहुत टेंशन का हम लोग भी बहुत परेशान थे कि 3 साल से हमें पेमेंट नहीं मिल रही है, और अब फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट ने एकदम मना कर दिया। तो थैंक्स टू दिल्ली हाई कोर्ट और जो जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, और मैं इस बात को ऐसे जोड़ता हूँ कि आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी जी का आज हमारे स्कूल में पैर पड़े और ये एक अच्छी खुशखबरी आ गई। थैंक यू वेरी मच। मेरे हिसाब से जो नवजीवन मॉडल स्कूल जो विष्णु गार्डन के तहत है, इन्होंने बहुत सुंदर काम किया और बच्चों को चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, आगे बढ़ाने का काम किया है। और ये इसका साधुवाद है इसका, क्योंकि हर एक स्कूल को ये धारणा लेके चलना चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, एक होल कंप्लीट राउंड, एक कंप्लीट वेलबींग होता है बच्चे का। बच्चे को जब स्कूल में होता है तो उसे हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने का स्थान मिलना चाहिए। जी, आपने एक मंत्र भी दिया कि अगर फेलियर हो तो सक्सेस की पहली सीढ़ी होती है, तो जीवन में आपने भी फेलियर होकर एक सक्सेस पाई है। सबकी ज़िंदगियों में फेलियर आते हैं,
किसी के लिए रेड कारपेट नहीं होता बिछा हुआ, और सक्सेस के पीछे कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क है। तो यही मैंने कहा कि बच्चों को हार्ड वर्क करना चाहिए, अपने गुरुओं में विश्वास रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जी, आपने साथ साथ अपनी जीवन की बातों को भी शेयर किया बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। आपने भी जीवन में बहुत संघर्ष किया है। किन्नर समाज में रहते हुए किस तरीके से आपने अपनी एक परफॉर्मेंस भी देखी, आपके ऊपर एक तैयार की गई थी, तो आप भावपूर्ण हो गई थी। आपके मैंने भाव देखे थे, बिल्कुल आप भावहीन हो गए थे। क्या कहना चाहेंगे कि समाज जब ये दरकिनार करता है तो कैसे? अब समाज बदल रहा है। देखिए, एक ज़माने में कोई किन्नरों के बारे में बात नहीं करता था। आज छोटे छोटे बच्चे उनके बारे में तो सेंसिटाइज हो रहे हैं, समाज सेंसिटाइज हो रहा है। और गवर्नमेंट में बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आ रही है गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस बहुत सारा काम कर रही है और समाज में बहुत लोगों को पता चल रहा है, स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन कम हो रहा है। जी, कोई लास्ट मैसेज बच्चों के लिए, नवजीवन स्कूल के लिए? नहीं, एक ही बात रहे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और बच्चे तो वो हमारे आने वाला कल है, अपने आने वाला भारत है, और उस भारत को बहुत सुंदर तरीके से बच्चे को नवजीवन मॉडल स्कूल में आगे बढ़ें, वो यही आशीर्वाद। जी, संदीप भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? इतने बड़े आप सेलिब्रिटी को हमेशा आप अपने प्रांगण में लेकर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पर्पस हमारा ये है कि ऐसे मानवभूति हमारे स्कूल में आए और बच्चे उनसे सीखें और उनको अपने जीवन में अपनाएं। जी, और आगे जीवन में उनको भी ऐसा कोई नवजीवन शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। बच्चों में कैसा कॉन्फिडेंस आप पैदा करते हैं? क्या आपको किस तरीके की शक्ति मिलती है? देखिए, आफ्टर कोविड हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और ये फर्स्ट ईयर ऐसा है कि स्कूल पूरे साल खुला है, तो इसको हम लोग जैसे पहले करते आए हैं, बच्चों को और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे उनके लिए। धन्यवाद।